हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सम्मान देने के लिए। मैं आपकी और मेरे परिवार आपका ज़िंदगी भर इस चीज़ का आभारी रहे। भैया ने मुझसे कहा तुम रुको, अभी कुछ काम है तुमसे। उसके बाद भैया ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बताया कि वो मैं पहली सदस्य बन रही हूँ वहाँ पे। हम बिल्कुल भी नहीं पता था। हम वहाँ पे गए, हमें एक रैंडम फ़ोन आया पार्टी कार्यालय से कि आप पार्टी ऑफिस आ जाइए। मैं गई और वहाँ पे भैया वेट कर रहे थे। कल भैया ने मुझे जब सदस्य बनाया है, डिजिटल सदस्य पहला मुझे बनाया, तो वो मेरे लिए मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन के बाद मेरे डैडी का डिमोशन कर दिया गया, सुपरवाइज़र से सफाई कर्मी बना दिया गया उनको। उसके बाद फिर मैं भैया से कार्यालय में मिली तो भैया ने मुझे 14 अप्रैल 2026 डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती। अखिलेश यादव जी तमाम भंडारे में तो जा ही रहे थे, उसी दिन गुरुद्वारे में भी जाते हैं। अंजलि मसीह हमारे साथ मौजूद है। अंजलि मसीह का उसके बाद फ़ोटो वायरल होता है, हाथ में पूड़ी की थाली लिए अखिलेश यादव को खिलाती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की सराहना होने लगती है। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को ये अच्छा नहीं लगता है। अंजलि जी के पिताजी को सुपरवाइज़र से सफाई कर्मी बना दिया जाता है, यानी कि डिमोशन कर दिया जाता है। पूरी कहानी अंजलि जी से जानेंगे, लेकिन अंजलि जी को अखिलेश यादव जी ने अपने जन्मदिन पर सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। अंजलि जी गई थी अखिलेश यादव जी को जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए। अखिलेश जी ने इनको अपने समाजवादी पार्टी का पहला डिजिटल सदस्य बना दिया, जिसके बाद जो लोग हैं ये चर्चा होने लगी, जो अंजलि मसीह जी को नहीं इससे पहले जानते थे, वो ये पूछने लगे कि कौन है ये जिनको अखिलेश जी ने अपने जन्मदिन पर इकलौता गिफ्ट दे दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत बहुत बधाई है आपको। पहले तो आपने डिजिटल सदस्यता समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी के हाथों से पहली सदस्य बनी। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भैया ने इतना सम्मान दिया। बहुत धन्यवाद। कैसे पता चला कि जन्मदिन के दिन हमको गिफ्ट देना है अखिलेश जी को, लेकिन खुद ही गिफ्ट लेकर आ गई आप? हम बिल्कुल भी नहीं पता था। हम वहाँ पे गए, हमें एक रैंडम फ़ोन आया पार्टी कार्यालय से कि आप पार्टी ऑफिस आ जाइए। मैं गई और वहाँ पे भैया वेट कर रहे थे। फिर भैया ने मुझे सारी चीज़ें बताई, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सम्मान मुझे और मेरे परिवार को दिया भैया ने। पहला डिजिटल सदस्य मुझे बनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। जन्मदिन था तो आप तो सोची होंगी कि जाएंगे अपने भैया को बधाई देंगे, तो बधाई दी तो भैया ने आपको क्या कहा कि आप लीजिए हमारे तरफ से गिफ्ट? भैया ने मुझसे कहा तुम रुको, अभी कुछ काम है तुमसे। उसके बाद भैया ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बताया कि वो मैं पहली सदस्य बन रही हूँ वहाँ पे। पूरे समाजवादी पार्टी में मंत्री विधायक, कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व विधायक नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, अंजलि मसीह को बनाया। हाँ, मुझे बनाया। बहुत बहुत सम्मान की बात है मेरे और मेरे परिवार के लिए कि लोगों को देख के ये सीखना चाहिए कि भैया कितने ज़मीनी नेता हैं और भैया सच में लोगों के लिए काम करते हैं। वो नीचे स्तर के लोगों को भी वैसे ही देखते हैं जैसे ऊंचे स्तर के लोगों को वो देखते हैं। तो उनके लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। जब आपको जानकारी मिला कि हमारे साथ हमें खुद सरप्राइज मिल गया है आज अखिलेश भैया के जन्मदिन पर, तो कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि मैं उस टाइम क्या फ़ील कर रही थी। आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सम्मान दिया उन्होंने। जिनको आप मोबाइल में देखती थी, न्यूज़पेपर में देखती थी, वो आपको अपने जन्मदिन पर तोहफा दे रहे हैं। बहुत बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था जो मुझे भैया के थ्रू मिला है। मैं और मेरा परिवार उनका बहुत आभारी है इस चीज़ को लेकर। घर पे जब आप यहाँ से गई समाजवादी पार्टी कार्यालय से, जब मम्मी को, पिताजी को पता चला, भाई बहन को पता चला, तो क्या बोले सब? सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। इतना सम्मान हमें मिला है, बहुत खुश थे सब घर पे, और मैं सब बहुत खुश थे। अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि सम्मान जो गया है, जो परेशान किया गया है, हम उसको वापस करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो हमारी अभी भी चल ही रही है और आगे भी हमें जिस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो हम उस स्तर से आगे बढ़ाएंगे। और मेरे पिताजी को बहुत प्रताड़ित किया गया है। उस चीज़ को मैं एक पॉजिटिव वे में इस तरह से लेती हूँ कि लोगों को इससे एक सीख मिल रही है। कैसा सम्मान चला गया था? आपने पूड़ी खिलाया। जो हमारे दर्शक नए हैं, जो आपको कल देखे होंगे, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है यूपी की, जो कल देखे होंगे वो जानना चाह रहे हैं कि कौन है अंजलि जो पूड़ी खिलाती हैं, क्या कहानी थी, उसके बाद क्या क्या होता है, फिर कैसे पहली सदस्य आप बन जाती हैं?
हुआ ये था कि भैया 14 अप्रैल को हमारे घर के पास से निकल रहे थे, भंडारा चल रहा था वहाँ पे। तो मैंने भैया को देखा और मैं भैया को बुलाने गई, तो भैया मेरे एक बार बुलाने पे आ गए भंडारे पहले में। कोई बातचीत नहीं हुआ? कोई बातचीत नहीं थी और मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे बुलाने पे भैया आएंगे, लेकिन मैंने उनको एक प्रयास बुलाया, किया आपने? एक प्रयास किया और भैया मेरे बुलाने पे तुरंत आ गए। वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, वो तुरंत आ गए। तो वही जो फोटो वायरल हुआ था पूड़ी वाला? जी जी बिल्कुल, वही फ़ोटो जो वायरल हुआ था वही भंडारे की थी। उसके बाद एक दिन के बाद मेरे डैडी का डिमोशन कर दिया गया, सुपरवाइज़र से सफाई कर्मी बना दिया गया उनको। उसके बाद फिर मैं भैया से कार्यालय में मिली, तो भैया ने मुझे आश्वासन दिया कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने वेट किया कि शायद अब सरकार कुछ करेगी, हम सरकार से गुहार लगाते रहे कि आप इस चीज़ को देखिए, कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया हमें, तरह तरह की चीज़ों से और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रोडों पे मेरे पिताजी से झाड़ू लगवाना और हमारे घर पे 50,000 की बिजली का बिल आना, बहुत तरह से हमें प्रताड़ित किया गया। उसके बाद कल भैया ने मुझे जब सदस्य बनाया है, डिजिटल सदस्य पहला मुझे बनाया, तो वो मेरे लिए मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से टफ़ टाइम में उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आपने उस समय बोला था कि भैया आपके लिए सैकड़ों नौकरी कुर्बान, ये कैसे आपने कह दिया था कि सैकड़ों नौकरी कुर्बान? इतना मतलब अखिलेश जी के लिए दीवानगी कैसे? भैया ज़मीनी नेता हैं और उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा से बहुत मिलती है और वो सच में लोगों के लिए काम करते हैं। और जब वो मेरे एक बार बुलाने पे मेरे भंडारे में आ गए, मैं पूरी तरह से समाजवादी के लिए समर्पण हो गई और भैया के लिए समर्पण हो गई। जिस तरह से मुझे समाजवादी पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा मैं करूँगी और भैया के लिए जिस तरह से काम करना पड़ेगा मैं करूँगी। मैं हर तरीके से उनके लिए तैयार हूँ। आप अध्यापक हैं? जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अभी ज्वाइन किया मैंने कुछ टाइम पहले ही, तो अभी मैं टीचर ही हूँ, बट भैया जिस तरह का आदेश देंगे उस तरह से करूँगी। समाजवादी अध्यापक? जी, समाजवादी अध्यापक हैं। हाँ, अब ऑफिशियली समाजवादी का टैग मिल गया है मुझे। तो अखिलेश जी को अपने जीवन में कितना मानते हैं कि इनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने पूरी हमारे यहाँ से खाया, कितना बदलाव हुआ? कुछ परेशानी भी हुई? परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन मैं उस चीज़ को सम्मान की तरह लेती हूँ कि भैया मेरे एक बार बुलाने पे आ गए तो वो मेरे लिए सम्मान है। बाकी लोगों को लगता होगा कुछ भी, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये कि भैया मेरे मेंटोर हैं। मैंने भैया का काम देखा है जब भैया सत्ता में थे, और भैया सत्ता में नहीं होके भी भैया ने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जितना युवा परेशान है नौकरियों के लिए, पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है, तो समाजवादी की तरफ जो यंगस्टर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो बस मैं भी यंगस्टर हूँ और मैं भैया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, भैया को अपना मेंटोर मानती हूँ और मैं भैया की तरह ही काम करना चाहती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी से आप इतना प्रेरित कैसे हैं? क्योंकि अभी देखा जाए तो जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी सच्चाई है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए आप कितना इतना प्रेरित थी कि भंडारा करा दी थी? कितना डॉक्टर अंबेडकर जी को मानती हैं? उन्होंने हमारे एक समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हम सबको बराबरी का हक दिया। और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने हमें शिक्षा दी, पढ़ने का अधिकार दिया। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था, जो कि उन्होंने हमें दिया। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और अगर हमें उनके उसमें ऐसा हमें भंडारा करना पड़ेगा तो हम हर साल करेंगे ऐसा भंडारा। दलितों के अत्याचार में एनसीआरबी का जो आंकड़ा था 2023 का, नंबर 1 पर यूपी है। महिलाओं के अत्याचार में यूपी नंबर 1 पर है। आप महिला हैं, आधी आबादी हैं, उसको कैसे देखती हैं? अभी भी वही है, अभी भी उसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बस यही सब चीज़ों को बदलने के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई पढ़ा लिखा इंसान आए जो लोगों को समझे। जिस तरह से अखिलेश भैया हैं, वो लोगों को समझते हैं, शिक्षा को प्रमोट करते हैं, बेरोज़गारी पे बात करते हैं, पीसी करते हैं, ताकि लोगों के मुद्दों को सुने और लोगों को जवाब दे सकें। तो हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो इन सब चीज़ों पे काम करे, और इन सब चीज़ों पे काम हो नहीं रहा है। आप देख लीजिए कि कितना रेप हो रहा है। उन लोगों को पार्टी में रख रखा है जो खुद रेपिस्ट हैं। तो हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारी सुरक्षा की बात करे, हमारी शिक्षा की बात करे। हमें 5 किलो का राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। हर टाइम पेपर लीक हो जाते हैं,
तो यंगस्टर बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे कितना संघर्ष करते हैं और अध्यापक लोग कितना संघर्ष करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है यूपी में। योगी जी जब मंच पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि महिलाओं से, बहन बेटियों से जो छेड़खानी करेगा, जो बलात्कार करेगा, जो अपमान करेगा उनका, इस चौराहे से निकलेंगे, दूसरे चौराहे पर यमराज खड़े हैं। तो उनके इस बयान को कैसे देखती हैं? मुझे तो ये सब सिर्फ बातें लगती हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ है तो आप दिखाओ, अपनी पार्टी में जितने रेपिस्ट हैं उनको निकाल के बाहर करिए। सबसे पहली चीज़ आप अपनी पार्टी से शुरुआत कीजिए। आप बाहर चीज़ें हो रही हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, आप अपनी पार्टी से पहले रेपिस्टों को बाहर निकालिए, है ना। और महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं तो सच में महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, मैं एक महिला हूँ, मुझे कितना सम्मान मिला है मुझे पता है, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। जितना सम्मान मुझे शायद समाजवादी पार्टी ने और भैया जी के थ्रू दिया गया है, उस तरह का सम्मान तो आपके थ्रू मुझे कभी नहीं मिला। और किसी तरीके का सरकार से तो मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। हम 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार हमारी मदद करेगी, सरकार हमारी गुहार सुनेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप दलित समाज से हैं, मायावती जी बड़ी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनको क्या देखती हैं 2027 में उनका क्या रोल रहेगा यूपी में? अभी वो इतनी एक्टिव है नहीं और मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह से काम कर रही हैं। दलित लोगों पे काम कर रही हैं, पिछड़े लोगों पे काम कर रही हैं। उन्होंने इस तरह से कुछ अभी तक किया नहीं है। मुझे भी किसी तरीके का आश्वासन उनकी तरफ से नहीं आया है, तो मैं तो उनको नहीं देखती हूँ सत्ता में, जो हकीकत है। उन्होंने अभी तक इस तरह का कुछ काम नहीं किया है। तो मैं जिनको देख रही हूँ कि जिनकी सरकार आ सकती है और जो सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो अखिलेश भैया ही हैं। तो आप पहली डिजिटल सदस्य हैं, अखिलेश जी को धन्यवाद करेंगे एक बार फिर? हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सम्मान देने के लिए। मैं आपकी और मेरे परिवार आपका ज़िंदगी भर इस चीज़ का आभारी रहेगा। तो हमारे साथ अंजलि जी थी, समाजवादी पार्टी की डिजिटल पहली सदस्य हैं। वायरल हुई थी, 2-3 महीने पहले वायरल हुई थी। आपने पूरा परिचय जाना। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।